नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, जनपद गौतम बुद्ध नगर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी सी कहानी जो विमर्श के लिए, चिंतन के लिए आप सभी के समक्ष लेकर मैं उपस्थित हुआ, जिसका शीर्षक है अ प्रिंसिपल स्पीच। एक प्राचार्य का उद्बोधन, उसके विचार। इस कहानी का जो घटनाक्रम है वो ये है कि ग्रेजुएशन डे या यूं कहें कि सत्र के अंतिम दिवस, जब अंतिम वर्ष के छात्र विदा हो रहे हैं, तो प्राचार्य अपने विचारों से उन सभी को एक संदेश देने का प्रयास करता है। वो अपने दृष्टिकोण से अवगत कराता है। और ये पूरी कहानी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला खंड जहां उन विचारों से हम सभी को परिचित कराता है जो प्राचार्य अपने छात्रों के साथ साझा करते हैं। प्राचार्य ये कहते हैं कि जो एक व्यवसायी है, एक सफल व्यवसायी, ये अवश्य चाहता है कि उसकी संतान हो या उसका जो बेटा हो अथवा बेटिया हो, वो एक सफल व्यवसायी बने। एक इंजीनियर भी यही चाहता है। यदि वो सफल इंजीनियर है, वो चाहता है कि उसकी उस परिपाटी को, उस वंश परंपरा को उसकी संतान आगे बढ़ाए। एक डॉक्टर, जिसको हम चिकित्सक भी कहते हैं, जिसको आजकल हम लोग कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी सम्मानित कर रहे हैं, एक सफल डॉक्टर भी यही चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी, उसकी संतान उस परंपरा की थाती को सहेज कर रखे और उसी मार्ग का अनुसरण करे जिस पे उनके पिता चले थे। पर प्राचार्य एक कथन कहते हैं और दुखी से प्रतीत होते हैं। उस कथन में सच पूछें तो मुझे कतई नकारात्मकता नहीं दिखती। हो सकता है किसी को दिखाई भी दे। वहां मुझे एक शिक्षक की पीड़ा, एक शिक्षक का दर्द, उसकी शिकायत प्रतीत होती है जो वर्तमान समाज से वो करता है। प्राचार्य कहते हैं कि जो उदाहरण मैंने दिए, चाहे वो एक डॉक्टर को लेकर हूं, चाहे कोई इंजीनियर को लेकर हूं, एक सफल व्यवसायी को लेकर ही क्यों ना हो, ये उदाहरण जब शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो बदल जाते हैं। एक शिक्षक कतई ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा या उसकी बेटी या उसकी संतान शिक्षक भी बने। सच पूछो तो कोई सामान्य व्यक्ति ये टिप्पणी करता तो शायद हम लोग एक उसका परिहास उड़ाते हैं। पर एक परिपक्व व्यक्तित्व जो प्राचार्य अपने आप में एक क्षण भर का उत्पाद नहीं होता है। वर्षों की एक लंबी परंपरा का परिणाम होता है प्राचार्य। एक अनुभवी शख्सियत होता है। जब वो ये बात कहता है तो कहीं ना कहीं उसके पास वो अनुभव है जो उसने समाज में जिए हैं। वो समाज के उस दर्शन की उपज है जो कि कहती है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। वो उस परंपरा का बीज है जो ये कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपन जो गोविंद दियो बताए। वो उस इतिहास से आता है। वो उन मूल्यों को जी के आया है जहां समाज में शिक्षक को देवतुल्य स्थान प्राप्त था। धर्मों पे संदेह संभव था, पर शिक्षक के कथन पर संदेह कतई भी संभव नहीं था। उस परंपरा से आता है। पर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो ये कहता है कि साहब, आज शिक्षक अपने संतान को इस क्षेत्र में लाना पसंद नहीं करते। इस कहानी का दूसरा खंड बड़ा एक व्यंग्यात्मक है, एक कटाक्ष है। और वो कटाक्ष एक बाजारवाद के माध्यम से किया गया है। लेखक कहता है कि एक व्यवसायी इसी सभा में एक शिक्षक से हंसते हुए कहता है, एक महिला शिक्षिका से, जिसको उन्होंने मिसेस सिंह का नाम दिया है, कि मैडम आप शिक्षक हैं, आप बताइए वो व्यक्ति जो स्वयं के लिए, अपने लिए शिक्षक होना चुनता हो, वो व्यक्ति किसी और के जीवन को क्या दिशा देगा, किसी और के जीवन की दशा को कैसे वो, हम ये कहें कि रोशनी देगा। ये व्यंग कोई और नहीं है। ये व्यंग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाजारवाद का हमारे मूल्यों पर है।
हमारी अस्मिता पर है, हमारे सिद्धांतों पर है, हमारी मान्यताओं पे है, हमारे धर्म पे है, हमारे दर्शन पे है, हमारी दार्शनिक अवधारणाओं पर है, हमारी आधारशिला पर है। और इस कहानी का जो तीसरा खंड है, जो हमारी ऊर्जा का परिचायक है, हमारी चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, एक महिला शिक्षिका, जिसको इन्होंने यहां मिसेस सिंह के नाम से इस कहानी में एक पात्र के रूप में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। वो सिंहनी का सा नाद करती प्रतीत होती हैं। वो उस व्यंग का जवाब सटीक तार्किक तरीके से देती हैं। और सच कहूं तो हमारे यहां महिलाएं अपने आप में स्वयं आदर्श आचरण का प्रतीक हैं। महिलाएं हमारे यहां विनम्रता का प्रतीक हैं, सादगी का प्रतीक हैं, और इस सभी के साथ साथ महिला इस देश में शक्ति का प्रतीक है। और जब शक्ति विनम्रता धार लेती है तो उस शक्ति से सदैव सृजन होता है, संहार नहीं होता। और मिसेस सिंह कहती हैं, आप मुझसे पूछते हो कि शिक्षक क्या करता है, तो सुनिए जनाब, शिक्षक वो व्यक्तित्व है, वो विचार है जो कि अपने छात्रों को कर्म का सिद्धांत सिखाता है, श्रम के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना सिखाता है, कर्म करना, श्रम करना, यत्न करना, प्रयास करना, यह सिखाता है शिक्षक। और आप पूछते हैं शिक्षक क्या करता है? शिक्षक में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो संसाधन है उसके पास कि जो माँ बाप अपनी संतान को एक स्थान विशेष पर 5 मिनट तक नहीं बिठा पाते हैं, और अगर बिठाते भी हैं तो तकनीक का प्रयोग करते हैं, आईपॉड देंगे, लैपटॉप देंगे, मूवीज चला के छोड़ देंगे, उनके लिए टीवी ऑन कर देंगे, उसी बालक को शिक्षक एक स्थान पर 1 घंटा विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ, स्वेच्छा से, आनंद के साथ, उल्लास के साथ बैठना सिखाता है। और आप पूछते हैं कि शिक्षक क्या करता है? शिक्षक अनुशासन सिखाता है। शिक्षक छात्रों में जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, जिज्ञासा को जन्म देता है। हम सभी जानते हैं जिज्ञासा हमारी संवेदनाओं की जननी है। हम जिज्ञासावश चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, और यही जिज्ञासा है जो कि प्रश्न करने की क्षमता उत्पन्न करती है। और प्रश्न भी कोई सामान्य नहीं, तार्किक प्रश्न। हम बच्चों में वो सामर्थ्य उत्पन्न करते हैं कि बच्चे तार्किक प्रश्न करना सीखते हैं। हम बच्चों में अहिंसा पैदा करते हैं, प्रकृति के प्रति, जीवों के प्रति, सामान्य जनमानस के प्रति कल्याण की भावना पैदा करते हैं। क्षमा करना उनको हम सिखाते हैं, जो कि सामान्य मानव का आचरण नहीं होता है। हम ये दैवीय गुण उनमें आरोपित करते हैं, उनके रक्त में संचारित करते हैं उस मानवता को। और आप कहते हैं हम क्या करते हैं? हम वो निर्माता हैं जो कि उस छात्र में जवाबदेही की भावना उत्पन्न करते हैं, उत्तरदायित्व बोध उत्पन्न करते हैं उसमें। और यही वो गुण हैं जो कि नागरिकता के गुणों की जो आदर्श संहिता है उसमें गिनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। आप पूछते हैं हम क्या करते हैं? हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, अक्षर ज्ञान सिखाते हैं, हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं। और ईश्वर का जो उपहार है, जिसको आप मस्तिष्क कहते हो या ब्रेन कहते हो, हम उसका उपयोग करना सिखाते हैं। हम मशीन का उपयोग उन्हें नहीं सिखाते हैं, मस्तिष्क का उपयोग करना सिखाते हैं। मशीनों का सृजन तो मानव ने किया है, हम ईश्वरीय सृजन का उपयोग करना बालकों को सिखाते हैं, जो अपने आप में कोई सरल काम नहीं है। आप पूछते हो हम क्या करते हैं? हम उस बालक में अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम कहते हैं अवबोध की भावना उत्पन्न करते हैं कि वो अपनी जमीन से जुड़ा रहे, अपनी विशिष्टता की पहचान में अपने स्वाभिमान को वो महसूस करे, उस आत्मगौरव को वो महसूस करे, उस आत्म अस्मिता के भाव से अपने व्यक्तित्व को वो आलोकित करे, और उसके साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव उसको बना के रखे। वो अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का सम्मान करे, वो अपने अस्तित्व के साथ साथ अन्य जीवों का, प्रकृति का
उन सभी का सम्मान करें। सच पूछो तो इस सृष्टि को हम जीने योग्य बनाते हैं। और अब हमसे पूछते हो हम क्या करते हैं? हम दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान उस बच्चे को देते हैं जिसको सामान्य भाषा में आप कक्षा कहते हैं या क्लासरूम कहते हैं। हम तो उसको वो विधा सिखाते हैं, वो जादूगरी सिखाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने जो तुझे मस्तिष्क दिया है, इस मस्तिष्क का प्रयोग कर और समर्थन हासिल कर उस हृदय का, उस हर्ट का, और जहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हम सृजक हैं, हम सृजन करते हैं और सृष्टि निर्भर है सृजक पे। आप हमसे पूछते हो हम क्या करते हैं? यह हो सकता है कि धन की कसौटी पर, अर्थशास्त्र की कसौटी पर आप हमें परखें तो एक तर्क आपके पास हो सकता है, पर जब आत्मसम्मान की बात होती है और जब मैं समाज में मैं एक शिक्षिका के रूप में निकलती हूं तो मेरा जो तना हुआ शीश है मेरा सम्मान के साथ, वो मेरा मापदंड है मेरी सफलता का। मैं शीश उठाकर समाज में चलती हूं। समाज मुझे राष्ट्र निर्माता की उपाधि से अलंकृत करता है और आप मुझसे पूछते हो कि मैं क्या करती हूं? मैं व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती हूं। मैं एक सामान्य जीव को इंसान बनाती हूं। मैं डॉक्टर बनाती हूं, मैं इंजीनियर बनाती हूं, और सुनिए सीईओ साहब, मैं सीईओ तैयार करती हूं। ये कहानी 3 हिस्सों में बटी। बड़ी रोचक कहानी थी। पहला हिस्सा एक शिक्षक का दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी शिकायत। दूसरा वो व्यंग जो एक बाजारवाद का व्यंग है वर्तमान मूल्यों पर। और तीसरा इस देश की युवा पीढ़ी का, युवा पीढ़ी जो आशा का परिचायक है, प्रकाश का प्रतिबिंब है, जो कहती है कि हम राष्ट्र के निर्माता हैं। और शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, उसकी गोद में सृजन पलता है, ऐसा चाणक्य ने भी कहा था। तो आशा करता हूं मेरे विचार आप सभी को कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा जरूर देंगे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।